सो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे बच्चों। आज आपको हम एक नए चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं, प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न पहला। ठीक बच्चों, जो ये क्वेश्चन दिया है आपको इस क्वेश्चन को देखकर नहीं भड़कना है, ठीक ना। देखिए जो क्वेश्चन दिया बच्चों इस क्वेश्चन को पहले हम ध्यान से पढ़ लेते हैं, आखिर में ये क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है करने के लिए दिया है बच्चों। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफ विधि से हल कीजिए। ठीक ना बच्चों, इसको रैखिक समीकरण में इसको युग्म बनाना है। इस बच्चों इसको बनाकर बच्चों हमको क्या करना है, ग्राफ विधि से बच्चों इसको हल करना है। ठीक है, देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन दिया है, प्रश्न नंबर पहला का ये पहला क्वेश्चन दिया है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बच्चों, ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में इसका पूरा हल छुपा हुआ है, और इस क्वेश्चन को सोच के समझ के इसको क्वेश्चन को हल करेंगे ना, एकदम बच्चों इजी तरीके से क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक ना चलिए बच्चों इसको हम हल करते हैं। ठीक, दिया है बच्चों की कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 का है, कक्षा 10 के बच्चों 10 विद्यार्थियों ने पहली गणित की प्रतियोगिता में बच्चों भाग लिया। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर दिया है कि लड़के से दिया बच्चों यहाँ पे कि लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों हमको यहाँ पे लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ पे मान लेंगे, लिखेंगे सबसे पहले माना, लिखेंगे माना कि लड़के की संख्या लड़कों की संख्या, जो लड़कियों की संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है x मान लेंगे, और लड़कियों की संख्या y मान लेंगे, और लड़कियों की ये तरह है, लड़कियों की संख्या क्या बच्चों, यहाँ पे y हो जाएगा, ठीक ना बच्चों। लड़कियों की संख्या क्या है बच्चों, x है, लड़कियों की संख्या क्या है बच्चों, y है। ठीक ये तो हो गया। तो बच्चों आप क्या करेंगे बच्चों, चलेंगे शर्त नंबर 1 से, लिखेंगे बच्चों शर्त नंबर 1 से चलेंगे। दिया बच्चों कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिए। लड़कियों की संख्या 4 आदि है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों की संख्या हमको ज्ञात करना। बच्चों लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, तो लिख देंगे बच्चों कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने। तो बच्चों होगा पहले x प्लस के y बराबर 10, x प्लस के y बराबर 10। ये क्या नाम रख देते हैं बच्चों, समीकरण 1 रख देते हैं, इसका नाम समीकरण 1। ठीक, जो दूसरा समीकरण बच्चों बनेगा शर्त नंबर 2। अब चलेंगे बच्चों शर्त नंबर 2 से। सोचो शर्त नंबर 2 दिया है कि यदि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़की की संख्या बच्चों लड़के की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़के की संख्या बच्चों कम है। ठीक ना, तो इसमें क्या, लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे, तो लिखेंगे y, लड़कों की संख्या क्या बच्चों x, लिखेंगे x प्लस के 4 हो गया ना। इसका नाम रख देंगे बच्चों समीकरण 2, इसका नाम रखेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, ये हो गया। ये तो बच्चों हम इस समीकरण को सोल्व कर लिए, लेकिन एक और बात है बच्चों कि इसको हमको ग्राफ विधि से इसको हल करना है। चलिए बच्चों ग्राफ विधि से हल करते हैं। ठीक, तो चलिए बच्चों समीकरण 1 से इसको हल करते हैं। ये ग्राफ विधि है, इसको समीकरण 1 से हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 बच्चों। यहाँ पे 4 बॉक्स बनाएंगे, यहाँ बच्चों 4 बॉक्स को बनाएंगे। ठीक, यहाँ बच्चों 4 बॉक्स बनाएंगे, ठीक ना, x और y। ठीक ना बच्चों, x और y, बच्चों x और y का बच्चों हमको मान निकालना। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो मान हम निकालेंगे, जितना छोट निकालेंगे उतना आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा ग्राफ बनाने में। और बड़ा मान इसको निकालेंगे ग्राफ बनाने में दिक्कत हो जाएगा। जितना छोट बनेंगे उतना आपको ग्राफ अच्छा से बनेगा, उसको अच्छा से लगा पाएंगे।
चलिए बच्चों पहले समीकरण को लिखते हैं। यहाँ पे दिया है x प्लस के y बराबर 10। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले y के मान हम मान लेते हैं अपने हिसाब से बच्चों मानना। बस ये ध्यान देना है कि हमको बस चाहे x का चाहे y के मान हमको छोटा आना चाहिए। अगर छोटा आएगा तभी इसको ग्राफ विधि से सोल्व कर पाएंगे। चलिए y का मान रखते हैं 5। ठीक, y का मान रख दिए 5। तो y की जगह 5 रखेंगे, यहाँ पे x का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे x प्लस के y का मान कितना है 5, लिखेंगे 5 बराबर 10। लिखेंगे x बराबर 10, 95 इसको इधर करेंगे, 95 प्लस से इधर है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 5। तो x बराबर कितना हो गया, अगर 10 में से 5 घटे कितना बच गया 5। x का मान कितना है बच्चों 5, तो एक जगह पर बच्चों 5 रख देंगे। क्या बच्चों रख देंगे। चलिए आप बच्चों फिर क्या मान रखते हैं y का मान। चलिए y का मान रखते हैं बच्चों आप क्या 4। तो इसको लिख लेते हैं समीकरण को, x प्लस के y बराबर 10। तो y का मान क्या रखे हैं 4, तो x बराबर y की जगह 4 रख देंगे, 4 बराबर के 10। लिखेंगे x बराबर 10, इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 4 हो गया। तो x का मान कितना आएगा, 10 में से अगर 4 घटेगा तो 6। तो y x का मान कितना आ गया 6 आ गया। इसको हम सोल्व कर लिए। ठीक चलिए हम पहला समीकरण बच्चों इसका मान निकाल दें, आप दूसरा समीकरण का मान निकाल दें। आप चलेंगे समीकरण 2 से। बच्चों यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 से। बच्चों ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, ठीक ना। बस आपको ध्यान से लगाना है, जिस तरह से ये क्वेश्चन हमको लगाने के लिए कह रहा है उसी तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को लगाना है, और इसके अनुसार इसके सहायता से बच्चों हम चलेंगे ना तो ये सारा क्वेश्चन इजी तरीके से सोल्व हो जाएगा। चलिए इसका भी x और y का मान निकाल लेते हैं। इसका जितना मान छोट रखेंगे उतना आपको ग्राफ बच्चों लगाने में मज़ा आएगा, हल करने में अच्छा लगेगा। x और y, तो दूसरा समीकरण क्या बच्चों, दूसरा समीकरण दिया बच्चों y बराबर x प्लस के 4, y बराबर x प्लस के 4। चलिए बच्चों एक बार हम क्या करते हैं, x का मान 0 रख कर देखते हैं। चलिए बच्चों x का मान के बाद 0 रखते हैं, देखते हैं इसका मान क्या आता है। कि जहाँ x है वहाँ पे 0 रख देंगे तो y बराबर यहाँ का मान क्या है बच्चों, x का मान 0 है तो x के सामने 0 रख देंगे प्लस के 4। तो y बराबर क्या हो गया, अगर 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही उतरेगा ना, तो लिखेंगे 4। तो y का मान आ गया बच्चों 4, y का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि x का मान -2 रख के देखते हैं, x का मान -2 रख के देखते हैं। चलिए बच्चों y बराबर हो गया x प्लस के 4। x का मान क्या रखें बच्चों -2 रखे हैं, तो y बराबर हो गया जहाँ x वहाँ पर रखेंगे -2, लिखेंगे -2 अब प्लस के 4। तो y बराबर क्या हो गया प्लस माइनस माइनस, अगर 4 में से 2 घटा दें कितना बचेगा 2। तो y का मान है बच्चों हमारा आ गया 2। ठीक, देखिए बच्चों हम दूसरा समीकरण सबका मान निकाल लिए हैं। आप चलते हैं बच्चों ग्राफ बनाने, ठीक ना। कि बच्चों आप बताएंगे बनाएंगे हम ग्राफ विधि से इसको सोल्व करेंगे। देख लीजिए इसको क्या करेंगे बच्चों, अब हम ग्राफ ही विधि से इसको सोल्व करते हैं। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों पहले से बच्चों इसको बना के रखे हैं, ठीक ना। तो बच्चों जिस तरह से हम बनाए हैं आपको इसी तरह से हमको बनाना है, ठीक ना। क्या बच्चों आपको इसी तरह से बनाना है। चलिए सबसे पहले बच्चों इसको हम हल करेंगे। आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले बच्चों हमको हल करेंगे। यहाँ पे एक समान क्या है 5/5 दिया है यहाँ पे ना, एक समान क्या दिया बच्चों 5/5 दिया है और एक समान क्या 6/4 दिया है, 6/4। चलिए इसको मिला लेते हैं। देखिए बच्चों एक ग्राफ है विधि से इसको हल करने के लिए इसके लिए एक अलग कॉपी आती है, अगर उसको आप कीन लेते हैं ना तो उससे ये बेस्ट होता है, उस पर ग्राफ बहुत परफेक्ट बनता है। अगर इस पर बनाएंगे ना तो इधर उधर थोड़ा हो जाएगा, ठीक। तो उसको आपको ले लेना है, ठीक ना। चलिए बच्चों इस पर हम समझा दे रहे हैं, ठीक। दिया बच्चों 5/5 दिया है, x और y का मान क्या है बच्चों 5। तो देखिए बच्चों ये x का मान 5 था, तो x मान ये बच्चों यहाँ पे 5 है, और y का मान 5 था, तो 1 2 3 5। इसके सामने बच्चों यहाँ पे बन रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 5.5। इसको बच्चों हमको गिर देना है, ठीक। ये बन रहा था। अब देखते हैं दूसरा देखते हैं बच्चों दिया है कि x का मान 6 और y का मान 4। x का मान 6 तो बच्चों यहाँ पे 6 है, y के मान बच्चों यहाँ पे 4 है। तो बच्चों इसके नीचे यहाँ पे देखिए x का मान क्या था 6 था, ये x वाला है यहाँ पे 6 है, y का मान बच्चों 4 है।
10 बच्चों इसके सामने बच्चों यहाँ पे यानी 6.4 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, 6.4 यहाँ पे बन जाएगा। इसको क्या करेंगे बच्चों, हम सीधी से यहाँ तक बच्चों हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं। ठीक, ये तो हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया बच्चों x का मान 0 y का मान 4। x का मान 0 और y का मान 4 बच्चों यहाँ पे x का मान 0, ये x वाला है 0, y का मान 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.4 कोष्टक बंद, कोष्टक बंद। ठीक, अब दिया दूसरा दिया बच्चों कि x का मान -2 y का मान 2। x का मान क्या बच्चों, -2, यहाँ पे 2 है। y का मान कितना बच्चों, 4 है। y का मान 2 है, x का मान -2 y का मान 2, तो -2.2 यहाँ पे ना बच्चों। तो यहाँ पे ये कटेगा। इस तरह से बच्चों इसको क्या करेंगे, हम काट देंगे इसको। यहाँ से बच्चों इसको हम काट देते हैं। ठीक ना। तो बच्चों इस पर थोड़ा इधर उधर होगा तो उसके लिए आप माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अगर इसको हम ग्राफ विधि से सोल्व करेंगे ना तो उससे परफेक्ट बनेगा। ठीक है, हाँ, इसी तरह से बच्चों सोल्व किया जाता है। तो बच्चों आपको जो हम क्वेश्चन बताए हैं, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा? और बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। जैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जिस तरह से बच्चों इसको हम सोल्व किए उसी तरह से आपको सोल्व करते आना है। देखिए सारा इसी क्वेश्चन में इसका हल छुपा हुआ है। ठीक ना, अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को नहीं लगाए हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन कर रहा था उसी के हिसाब से हम चलते आए हैं, इस क्वेश्चन को लगाते आए हैं। ठीक ना। तो बच्चे अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।